क्या बात है रूपाली, तुमने मुझे यहाँ बस स्टैंड पर क्यों बुलाया है और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं यार, बस वो हमारे प्यार के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुमसे बात करूं या फिर कोई भी रिश्ता रखूं। आखिर क्यों रूपाली, आखिर क्यों? क्या बुराई है मुझ में? बुराई की बात नहीं है यार, मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूं। शादी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरी माँ कह रही है कि अभी तुम नादान हो, सही गलत का फर्क नहीं कर पाओगी। पहले खुद को काबिल बनाओ, उसके बाद जिंदगी के फैसले लेना। लेकिन यार रूपाली, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब क्या करें यार, घर वालों के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। अरे यार, यहाँ तो मेरा पूरा प्लान चौपट होता नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने तो रूपाली को अपने प्यार के जाल में फंसाया ही इसलिए था कि मैं उसके पापा की दौलत पर ऐश कर सकूं। लेकिन अब लगता है कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। क्या सोच रहे हो रुपेश? अरे कुछ नहीं रूपाली, तुम तो जानती हो ना, हर घर वाले ऐसे ही होते हैं, कभी प्यार को समझ ही नहीं सकते। रूपाली, मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे बिना जी नहीं पाओगी। हाँ यार, ये बात तो सही है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो क्यों ना एक काम करते हैं, चलो भाग कर शादी कर लेते हैं। भाग कर शादी? पागल हो गए हो क्या? माँ बाप की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, 2-4 महीनों के बाद सब सही हो जाएगा। मेरी मानो, आज रात को ही हम निकल चलते हैं। लेकिन यार, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तुम तो कोई नौकरी भी नहीं करते हो कि चलो किसी तरह से खर्चा वर्चा निकल जाएगा। रहेंगे कैसे? खर्चा कैसे चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा एक दोस्त है, सब इंतजाम कर देगा। तुम ऐसा करना, जितना पैसा और गहने हाथ लगे सब लेते आना, ताकि हमारा घर अच्छे से बच सके। मुझे बहुत डर लग रहा है रुपेश, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ घर। रात में मैं तुम्हारे घर के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात को 10 बजे आ जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, जब तुम मेरे घर के पास आना तो मुझे फ़ोन करना। अरे पागल हो गई हो क्या रूपाली? फोन करके फंसना है क्या? फोन करके अगर भागोगी ना तो पकड़ी जाओगी 2-4 दिन के अंदर, बहुत बेइज्जती होगी। हम लोग भाग चलेंगे, 3-4 महीने के बाद मामला जब शांत हो जाएगा तब आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन तुम ठीक 10 बजे आ जाना मेरे घर के नीचे। लेकिन हाँ, मेरी बात भूलना मत, पैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इकट्ठे कर लेना और गहने जितने हो सके इकट्ठे करके लेते आना। हाँ बाबा, लेते आऊँगी, मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी, आखिर हमारा घर बसने जा रहा है ना? रुपेश, कितना अच्छा होगा ना, कोई नहीं होगा डिस्टर्ब करने वाला, सिर्फ मैं और तुम और हमारा छोटा सा संसार। और क्या, वहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा हम दोनों के बीच। आई लव यू रुपेश, आई लव यू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बेटा रूपाली, रूपाली कितना सोती रहती हो, दिन चढ़ाया है, 8 बजने वाला है, उठो भाई। अरे ये क्या, मेरी बेटी रूपाली आज सुबह सुबह उठ गई? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये कागज कैसा पड़ा हुआ है इसके बेड पर? क्या लिखा है इसमें? प्रिय मम्मी और पापा, मेरे इस कदम से आपको थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिना बताए घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उससे आप लोग मेरी शादी करवाएंगे नहीं, ये तो मुझे पता है, इसलिए मजबूर होकर मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है। मैं जा रही हूँ रुपेश के साथ, और हाँ, मुझे खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी दुनिया बसाने जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी दुनिया में किसी तरह की दखल अंदाजी करें। आपकी बेटी रूपाली। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। रूपाली के पापा, रूपाली के पापा कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? आखिर इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और ये तुम रो क्यों रही हो? रूपाली के पापा, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हमारी बेटी रूपाली उस रुपेश के साथ भाग गई जिससे वो बात करती थी। क्या बकवास करती हो रूपाली की मम्मी? मेरी बेटी ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो लीजिए, ये लेटर पढ़ लीजिए। हे भगवान, रूपाली बेटा, ये तुमने क्या कर दिया हमारे साथ? रूपाली के पापा, अब हम अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कौन सा मुंह दिखाएंगे? अब क्या करोगे रूपाली की अम्मा? शायद हमारी परवरिश में ही कोई दोष रह गया था, तभी वो हमारे प्यार को समझ नहीं पाई। चलिए ना, पुलिस के पास चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, शायद वो हमारी बेटी को ढूंढ कर ला दें।
रूपाली की अम्मा, मान लो अगर हमने पुलिस में रिपोर्ट कर भी दी, पुलिस वालों ने उसको ढूंढ भी लिया, उसको वापस हमारे घर ला भी दिया, तो भी कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ उसका शरीर ला सकते हैं, उसका मन नहीं। उल्टा हम उसके दुश्मन बन जाएंगे। और अगर उसने किसी तरह की कोई हरकत कर ली, आत्महत्या कर ली इस दुख में, तो हमें बहुत तकलीफ होगी रूपाली की अम्मा। हे भगवान, तू हमको कौन सा दिन दिखा रहा है। हमने अपनी बेटी की सुख सुविधा में, पैसों में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बेटी ने हमारे साथ ऐसा किया। अब हम अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कौन सा मुंह दिखाएंगे। रूपाली की अम्मा, जब अपनी ही बेटी धोखा दे दे तो रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की तो सुननी ही पड़ेगी। अब मजबूरी है हमारी, क्या करेंगे। बाजार से क्या ले चलना है घर पे भाग्यवान? कुछ नहीं, कुछ हरी सब्जियां ले लीजिए, मटर ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, और क्या ले चलेंगे। अरे देखो देखो, यही है वो लोग जिनकी बेटी भाग गई अभी 4 दिन पहले। हमें तो लगता है इन लोगों का चरित्र खुद ही ठीक नहीं है, तभी तो बेटी इस तरह की निकल गई। पता नहीं कैसे संस्कार दिए थे अपनी बेटी को, अच्छे संस्कार दिए होते तो थोड़ी भाग के जाती। देख रहे हैं रूपाली के पापा लोग कैसे कैसे ताने मार रहे हैं। अब क्या करोगे रूपाली की अम्मा, जब अपनी बेटी खुद पगड़ी उछाल कर चली गई है तो दूसरों के जुबान पर ताले कैसे लगा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी बेटी ने हमारी तो नाक ही काट दी है। चलिए जल्दी जल्दी सब्जी ले लीजिए, मुझे घर चलना है, इस बाजार में मुझे घुटन हो रही है। रूपाली के पापा, आज पूरे 1 महीने हो गए, रूपाली ने हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। शायद वो जहाँ पर है वहाँ हमसे ज्यादा प्रेम मिल रहा हो उसे, हमारे प्यार दुलार में कमी थी तभी तो वो छोड़कर हमें चली गई। अरे एक बार भी अगर मुझे लगा होता कि वह ऐसा कदम उठा लेगी ना, तो मैं उसकी शादी पहले ही करवा देती। खैर जाने दो, बच्चे जो भी करे, हम तो माँ बाप हैं, हमेशा यही चाहेंगे कि वो जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे बेटा रूपाली, तुम और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी बेटा? मम्मी, रुपेश ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करता था। जब तक मेरे पास पैसे और गहने थे तब तक वह मुझसे प्यार से बात करता था। जैसे ही पैसे और गहने खत्म हो गए वह मुझे मारने पीटने लगा। मम्मी, लेकिन तुमने तो शादी की थी ना उससे, तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई तुम? पापा, उसने मुझसे मंदिर में शादी की थी, और वो भी झूठी मूठी। उसने कहा था कि बाद में कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे 1 महीने बीत गए तो वो मुझे मारने पीटने लगा। तो मैंने उस पर दबाव बनाया कि कोर्ट में चलो और चलकर शादी करो मुझसे, तो उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया पापा, और आज मुझे घर से ही निकाल दिया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, जो माफ़ करने के लायक नहीं है। मुझे मार डालो पापा, मुझे मार डालो। भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ, तो अपने बच्चों को सही गलत फैसले लेने सिखाइए। अगर आज हमारी बेटी ने सही फैसला लिया होता, उसको समझ में आया होता कि वो गलत इंसान से प्यार करती है, तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। रूपाली की अम्मा, चलो पुलिस स्टेशन उस रुपेश के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। मेरी बेटी तो नादान थी, गलती कर गई, लेकिन मैं तो बाप हूँ, अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा।